तुम हमारे थे प्रभु, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम। भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। नंद बाबा प्रसन्न, सारा नगर प्रसन्न, सारे नगर में प्रसन्नता की छटा छाता। इधर राजा कंस बड़ा परेशान था। राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया। कंसेन पहता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशु सारिणी ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिसु। आज राजा कंस से अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया। पूतना, क्या बात है भैया, बड़े चिंतित दिख रहे हो। क्या बताऊं बहन, इतना चिंतित हूं जिसकी कोई सीमा नहीं। चिंता का कारण, बहन मैंने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, ये तो अच्छी बात है। फिर विदा करने गया तब आकाशवाणी ने कहा इसी देवकी की संतान 8वीं संतान तेरा काल होगा। हाँ तो बोले भैया दिक्कत क्या है, जब काल की सुनी तो उसको तत्काल मार देते। अरे बोले बहन समस्या तो वहीं खड़ी हो गई। मतलब अब क्या बताएं मैं, मतलब भी अगर समझाएं तो समझ नहीं सकते तो अरे बताना पड़ेगा भैया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि बहन आठवीं संतान तो हुई लेकिन पुत्र की जगह पुत्री हो गई, तो पुत्री को मार देते। अरे पुत्री को मारने का तो वो अष्टभुजाधारी होगी। फिर वो कहती है तुझे मारने वाला नंद भवन में जन्म ले चुका है। देखो भगवान को खंडरत नहीं है, चैलेंज के संग काम कर। जन्म भी ले लो, चैलेंज हो, बता भी दो कि नंद भवन में आ गए। ये होते हैं ईश्वर। भगवान ने सबन का चुन चुन के मारो भैया। भगवान 2 महीना के लिए हो पाए, 1 महीना के लिए हो पाए। पूतना पहुंच गई थी मौसी, मतलब पूतना पहुंच गई, पूतना पहुंच गई। भगवान ने तो कहा है पूतना को मौसी का। भगवान ने पूतना को बहुत माना। पूतना को भगवान ने अलग से एक लोक दिया है, मां का दर्जा दिया पूतना को। वो खराब नहीं थी। बारे प्रभु, जिसने भगवान को कालकूट नामक विष पिलाया, उस पूतना को भगवान ने उसके दूध का कर्ज चुका करके उसको मां का दर्जा प्रदान कर दिया। भगवान बड़े दयालु। पूतना मौसी चली। जब पूतना मौसी चली, चल करके नंद भवन पहुंच गई। आज लल्ला ने करवट लिया था। लल्ला के करवट लेने का बुलवा था। क्या था? करवट लेने का बुलवा। सबरी सखियां जा रही थी, कछुआ साटी से भी जा रही थी लल्ला के करवट लेने के बुलवा में। पूतना समझ गए, पूतना तो भयंकर लगती, दांत कड़े मारे, वह तो भयंकर राक्षस नहीं। वह लौट के सबसे पहले असाटी आया। असाटी के ब्यूटी पार्लर में गए और उन्हें फेशियल मेशियल करके, पहले तो राक्षस नहीं लग रही थी, जब ब्यूटी पार्लर में से खड़ी सुंदरी, यही होता ना ब्यूटी पार्लर में, बड़ी सुंदर निकल आई। अच्छा पूतना को बूढ़ो पतो कितना बड़ो हो, इतने से लेके मुंबई तक खदू पूतना को ये बूढ़ो। अगर आज के टाइम पूतना होती तो आनंद आ जाता। ऊके घोड़े में बढ़िया बढ़िया एक एक अपनी अपनी कुर्सी फिट कर
ओई में बैठते उसे कहते हाँ सीधा यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर, बेंगलोर से वेस्ट बंगाल। लेकिन कूड़े में एक समस्या थी, जब कूड़ो उठाऊ थी है सुधारती सुझे ये नीमन की पेड़ी इनमें अपनी थुतरियन में घलती थी चटा। ठीक है पूतना ठीक चली गई, वही टाइम ला खाती ठीक ठीक। सच के गई, समर के गई, नंद भवन में प्रवेश किया। अरे यशोदा लाला के जन्म की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा ययदा प्रसादवी लेभे गतिम धातृचता ततोनम कंबादयाम शरणम ब्रजे। कहां पहुंची पूतना? भगवान को मौका देख करके पूतना ने भगवान को उठाया और उठा करके भगवान श्री कृष्ण को कालकूट नामक पुष्प पिला दिया। भगवान जब पूतना आई, जब भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और नेत्रों को बंद करके भगवान ने कहा आ गई मौसी, अब आ तो गई लेकिन मौसी जाना बड़ा गड़बड़ है। अच्छी आप यही गांव में बेने बेने हैं, अब पूतना तो मौसी लिखो है भागवत में काका, ऐसी भावी विधि की ज्यादा मौसी कह नहीं सकते। और कैमरा वाले भाई अभी वहीं पहुंच गए। आपके पुत्र देख रहे होंगे तो मौसी के भी पे दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने कालकूट नामक विष पिला दिया और भगवान पी गए। बोले मौसी ने लो तो पिए, दुग्ध भी पी गए। और दूध को अब ये पता नहीं है कहां से हुई, पता है ये कौन है? पूतना कौन है पहले ये बताओ जी। राजा बलि की पुत्री बहन। आप कथा सुनती हो उसका मतलब राजा बलि की बहन है। भगवान को बलि को 3 पग भूमि दी थी ना, भगवान ने 3 पग भूमि बलि ने दी थी। भगवान को पहले पुत्र रूप में चाहती थी। अरे वाह कितना भगवान ने जब वो वामन अवतार लिया तब ये पुत्र के रूप में चाहती थी। कितना सुंदर है, ऐसा अगर हमारा पुत्र हो जाए बड़ा अच्छा है। जब भगवान ने 2 पग में सब रोज नाप लो, 3रे पग में बलि गई खेलने गए। मौसी पे गुस्सा बोले अगर ये सोमा लड़का हो तो कालकूट नाम को विवाह देती मान डालती। भगवान बोले तथास्तु, तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण होगी। यही राजा बलि की बहन का दूसरा जन्म पूतना के रूप में हुआ, इसलिए भगवान ने पूतना को एक मां का दर्जा भी दिया। लेकिन हर मौसी खराब नहीं, मतलब जब की बात आए भगवान ने कालकूट नामक विष को पिया और पीने के बाद दुग्ध को भी पिया और अब धीरे धीरे करके मौसी के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। पूतना छटपटाने बोले छोड़ दो। भगवान ने कहा छूने की, पूतना भगन लगी छोड़ो 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 छोड़ो। भगवान बोले रुक जाओ, सबरे कैमरा बंद। मौसी पहले जा बताओ बुलाओ कीने आते तुम्हें? बोले अपने आप से आती। बोले नहीं तो कीने दो, तो बोले कौन नहीं दो। बोले सबने कहां से वही थी? बोले कल से यात्रा से। अब बोले बुलाया किसी ने है नहीं, निमंत्रण किसी ने दिया नहीं। पहली बात तो मौसी में किसी को पकड़ता नहीं हूं, और दूसरी बात जिसको पकड़ लेता हूं उसको कभी जीवन में छोड़ता नहीं। आप तो पूरा नगर पीछे पीछे आगे आगे पूतना सबरे बजवासी अपने अपने डंडा लाठियां सबरे ले, तो कोनो कछु कोनो झाड़ी क्या ले, कोनो फुक फुक ले। तुमने नहीं देखो ब्याह में जब न्याय हो पर देखी कि नहीं? अगर लड़का पक्ष से न्याय हो परी तो जितनी वे फुकनू ले कोनो झाड़ी क्या ले, हाथ तोरी ठठी भर जाए। आ जा मैदान में
कई ब्याहों में तो हम कुटत कुटत बचे, पहले हम जाते ब्याह पर भी कबे की कितने नया हो जाए कोनो पता परत। अब पूतना के अंदर के प्राणों को भगवान ने खींचा और प्राणों को खींच करके पूतना छपाक से पृथ्वी पर गिर पड़ी। नंद बाबा तो गए थे राजा कंस को दक्षिणा देने, लौट करके आए, जब पता चला पुत्र की ये स्थिति हुई, नंद बाबा ने उठाया गौ के मूत्र से, गौ के गोबर से बड़ा सुंदर स्नान ध्यान करवा करके नंद बाबा ने लाला को माता यशोदा के पलने में जाकर के लिटा दिया।